नमस्कार, स्वागत है आपका। योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया था, एक अभियान चलाया था। सीएम बने, उस अभियान को आगे बढ़ाया और न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि अंजाम तक भी ले गए। बात जापानी बुखार, इंसेफ्लाइटिस की कर रहे हैं। ये शब्द आपने आखिरी बार कब सुना था? सोच में पड़ गए होंगे आप। जी हाँ, काम ही कुछ ऐसा हुआ। जिस इंसेफ्लाइटिस को लेकर, जिस जापानी बुखार को लेकर देश ही नहीं दुनिया में भी उत्तर प्रदेश चर्चाओं में आ जाता था, वो अब लगभग खत्म हो चुका है और उसको खत्म करने का श्रेय योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को जाता है। आज इसकी बात क्यों हो रही है? दरअसल बात सिर्फ जापानी बुखार की नहीं होगी। बात योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदला, उत्तर प्रदेश ने क्या नए कीर्तिमान स्थापित किए, इस पर इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। और शुरुआत हाल ही में 11 फरवरी को जो बजट पेश हुआ उसी से कर लेते हैं। जो बजट पेश हुआ 10वां बजट एक ही मुख्यमंत्री के शासनकाल में, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री अपना 10वां बजट उसके शासनकाल में पेश हो रहा। बहरहाल ये तो एक कार्यकाल की बात हो गई, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री, बतौर नेता, बतौर विजनरी योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो मील का पत्थर बने हैं और दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण करने के लिए आज की डेट में मजबूर हैं। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन 2017 का दौर याद कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो रही थी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे, योगी आदित्यनाथ को विरासत में क्या मिल रहा था, ये सवाल तो उठेगा ही। विरासत में क्या मिल रहा था? विरासत में मिल रही थी घाटे की अर्थव्यवस्था। वो अर्थव्यवस्था जो इस कदर चरमराई हुई थी, जिसको लेकर कहा गया कि अगर ये राज्य एक कंपनी होता, राज्य नहीं होता, अगर ये एक कंपनी की हालत होती तो कब का ऐसे दिवालिया घोषित कर दिया गया होता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये तो घाटे की अर्थव्यवस्था की बात हो गई। लेकिन एक बड़ा विषय उत्तर प्रदेश के अंदर उस दौर में बिजली हुआ करता था। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, जिनकी परवरिश, जो पले बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो इससे जल्दी रिलेट कर पाएंगे, जल्दी खुद को जोड़ पाएंगे। आप ही बताइए, क्या बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर वीआईपी कल्चर का हिस्सा नहीं हुआ करती थी? क्या जो खास लोग थे, खास तबका था, क्या वही लोग बिजली का बिना कटे आनंद नहीं लेते थे? और आम जनजीवन बिजली को लेकर के किस तरीके से रोज जूझता था, इसको कहने के लिए मुझे लगता है कि अब जरूरत है नहीं। लेकिन आज की डेट में वस्तु स्थिति क्या है? योगी आदित्यनाथ पिछले 10 साल के दौरान अनवरत रूप से बिना रुके, बिना कटे बिजली मुख्यालयों में, जिला मुख्यालयों में आती है और लगभग कमोवेश हर जिले, हर क्षेत्र की बिजली को लेकर एक ही तस्वीर सामने आती है। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। बिजली को लेकर ये नहीं होता था कि एटा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, वहां तो बिजली आएगी, लेकिन बुंदेलखंड में, पश्चिमी यूपी में, वहां पर त्राहिमाम होगा, तो वो अब नजर नहीं आता है। एक फैक्टर जो सबसे बड़ा मुझे लगता है वो ये कि योगी को 2017 में विरासत में क्या मिला? विरासत में मिला माफिया सिस्टम। सरकार तो चुनी जा रही थी उत्तर प्रदेश में योगी के आने से पहले भी, लेकिन सरकार में बैठ नेता रहे थे, चला माफिया रहे थे।
माफियाओं की सरकार चल रही थी, सरकार पर माफियाओं का नियंत्रण था। और यह बात यूं ही नहीं कही जा रही है, आप उठाकर देख लीजिए, इतिहास के पन्ने पलट लीजिए, अभी हाल फिलहाल की तस्वीरें आपको नजर आने लग जाएंगी, पता चल जाएगा कि कौन माफियाओं की कठपुतली बनकर सरकार चला रहा था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तो कुछ बड़े नाम है, लेकिन वो अपराधी, वो बदमाश जो बेखौफ होकर के अपराधों को अंजाम देते थे, राजनीतिक संरक्षण में बेरोक-टोक अपना आतंक फैलाते थे, उन्होंने अपना आर्थिक साम्राज्य तक खड़ा कर दिया था, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी थी। ऐसे हालात में योगी आदित्यनाथ को 2017 में उनकी मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होती है। तो कैसे इन 10 सालों में अपराध का पूरा नेक्सस जिसको तबाह कर देते हैं योगी आदित्यनाथ, जमींदोज कर देते हैं, वो हमने एक एक करके देखा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के लिए। सिर्फ बड़े नामों की बात नहीं, जिले स्तर पर भी, ग्राम स्तर पर भी जो छोटे छोटे भैये गुंडे थे, मवाली थे, दबंग थे, कैसे पहुंचते थे थाने तख्तियां लेकर। तस्वीरें देख लीजिए आप, और उन तख्तियों में लिखा होता था कि हमें छोड़ दीजिए, हमें जेल में बंद कर दीजिए, नहीं तो बाहर हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। तो इतना खौफ बदमाशों में, माफियाओं में, अपराधियों में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से। कल्पना कीजिए क्या ऐसा उत्तर प्रदेश में हो पाना संभव था। और ऑपरेशन लंगड़ा, आपको तो याद ही होगा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को फ्री हैंड दिया, उससे मनोबल बढ़ा पुलिस का, खाकी का मनोबल बढ़ा, जो एक तरीके से सिर्फ जी हजूरी और राजनीतिक गुलाम बनकर रह गई थी, वो पुलिस अब स्वतंत्र थी, फैसले लेने के लिए सक्षम थी। और उसने योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जो काम हुआ, वो तो पूरे देश में सराहा गया और दूसरे राज्यों में भी उसका अनुसरण जो है वो किया जा रहा है। अभी हमने हाल में ही उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही उदाहरण देखा, जहां धामी सरकार है और वहां किस तरीके से देहरादून में कत्ल करने वाले, मर्डर करने वाले एक अपराधी के पैर में गोली मारी गई, उसका एनकाउंटर करने की कोशिश की गई। तो ये है, और इन्हीं से जुड़ा है वो बुलडोजर एक्शन भी, जो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा बनाता है। बुलडोजर के पीछे की मंशा यही थी कि जो इन्होंने अट्टालिकाएं खड़ी कर दी, माफियाओं ने बड़े बड़े साम्राज्य बना दिए, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होटल बना दिए, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए, बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, उनको जमींदोज किया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। ये योगी आदित्यनाथ के वो काम, जिसमें एक काम को और जोड़ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की पीठ मोदी सरकार भी थपथपाती है या केंद्र भी थपथपाता है। वो है एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इस पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह काम किया दोस्तों, वो ये बताता है कि एक दूरगामी सोच वाला ये नेता है। कामगारों को सशक्त करना, उनको ट्रेंड करना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना, काम तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन बाजार की मांग के अनुरूप काम हो सके, गुणवत्तापूर्ण काम हो सके, इसको लेकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योगी आदित्यनाथ ने सूबे में चलाया। और वो कितना कामयाब हुआ कहने की जरूरत नहीं है, आंकड़े आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये भी बताया जाता है कि जो एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश का बड़ा है, उसमें इस स्कीम का एक बड़ा योगदान है। जाते जाते 2 और बातें मैं जोड़ देना चाहता हूं, वो ये कि डिफेंस को लेकर के भी जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, डिफेंस का भी हब बन रहा है। कानपुर में आपने देखा किस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया, ब्रह्मोस मिसाइल, वहां पर एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम हो रहा है, चाहे वो जेवर का एयरपोर्ट हो, चाहे वो डाटा सेंटर नोएडा में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की बात हो रही हो, तो यहां पर भी योगी आदित्यनाथ का जो काम है वो बोल रहा है। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि भैया योगी आदित्यनाथ के आ जाने से तो
हिंदू मुस्लिम हुआ है। योगी आदित्यनाथ के आ जाने से तो भगवा और इन सब की बात हुई है, मुसलमान असुरक्षित हो गया है। तो उन्हें इस नैरेटिव के जवाब में काउंटर नैरेटिव जरूर दीजिएगा और ये हकीकत जरूर बताइएगा कि इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश कितना बदला है। आपको क्या लगता है, कितना बदला है उत्तर प्रदेश? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।